चंदा कैसे सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम। चंदा के सिड में सजनों सुनो किस्सा भूरा बादल का, सुनो किस्सा भूरा बादल का। भीम सिंह राजपूत पे खिलजी मुगल काम कर गया छल का। ऋषिपाल को सिंदर का गाना से बुद्धि और बल का, गाना से बुद्धि और बल का। हंसराज संगीतकार तुरसन का काम से अक्कल का। प्रेमी सजनों की सेवा में चंदा कैसेट के माध्यम से आज पेश है किस्सा भूरा बादल। जी हाँ सजनों, पेश है किस्सा भूरा बादल। सदियों से चले आ रहे भारत में मुगल और राजपूतों के झगड़े जो इतिहास में पन्ने भरे हुए हैं। प्रेमी सजनों तो सुनिए, चित्तौड़ में राणा भीम सिंह का राज था और दिल्ली में मुगल शासक अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। आपस में वैरभाव था। समय समय पर हिंदू राजपूत और मुगलों की तलवारें कस्माकस खिंची रही हैं। बिल्कुल सही राजपूत और मुगलों का बैर इस किस्से में दिखाया गया है। प्रेमी सजनों, राणा भीम सिंह के दरबार में राघव चेतन पंडित रहा करते थे। किसी बात से रूठ गए और रूठने के बाद दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में पहुंच गए। प्रेमी सजनों, जो राणा भीम सिंह के घर से थी राजपूतानी महारानी पद्मिनी, उसकी खूबसूरती का वर्णन करने लगे चेतन पंडित अलाउद्दीन खिलजी से। किस तरह से भला? पंडित जी कहिए शहंशाह आलम। कैसे आना हुआ? कुछ चेहरे के भाव खुशहाली का दर्शन दे रहे हैं। हाँ शहंशाह आलम, और जो खुशहाली का दर्शन दे रहे हैं वो आपके सामने पेश कर देता हूँ। क्या कुछ तोहफा लेके आए हो? जी हाँ। तो गा के सुना दो। न्यू बोला रे पद्मिनी कमाल गोरी, मटकती है पोरी पोरी, परियां के सिलागे छोरी हो। ओ बादशाह हो शहंशाह होए होए, पद्मिनी कमाल गोरी, मटकती है पोरी पोरी, परियां के सिला के छोरी हो। जो बन से चांद चकोरी हिर वका, से कचिया डाली किस चमन की कोरी हो, अब सरा
पद्मनी कमाल गोरी मटकती है पोरी पोरी परियां के सिला के छोरी हो। ओ बादशाह हो सैनसार होए होए पद्मनी कमाल गोरी मटकती है पोरी पोरी परियां के सिला के छोरी हो। पद्मावत रानी हिरर से दर्शन करते ही मिट जाए रानी हो। राम हूर निराली रे सच मुझ मेवा की डाली पद्मनी कमाल गोरी मटकती है पोरी पोरी परियां के सिला के छोरी हो। ओ बादशाह हो सैनसार होए होए पद्मनी कमाल गोरी मटकती है पोरी पोरी परियां के सिला के छोरी हो। शान घड़ी से उस पे माता ने हिरर के दिया रूप गजब का सोना दाता ने हो से आंख डली सी मोटी हो। पद्मनी कमाल गोरी मटकती है पोरी पोरी परियां के सिला के छोरी हो। ओ बादशाह होए सैनसार होए होए पद्मनी कमाल गोरी मटकती है पोरी पोरी परियां के सिला के छोरी हो। की युत कथना प्यारी हिरर से और को सिंदर की मीठी लेदारी हो मथुरा से रूह का रोला हो संगीत गजब पद्मनी
कमाल गोरी मटकती है पोरी पोरी परियां के सिला के छोरी हो। ओ बादशाह ओ सैनसार होए होए पद्मनी कमाल गोरी मटकती है पोरी पोरी परियां के सिला के छोरी हो। राघव चेतन पंडित जी, कहिए शहंशाह आलम। तुम मिल गए वहीं पर, तुम्हें जब जहां पुकारा। तुम मिल गए वहीं पर, तुम्हें जब जहां पुकारा। कुछ मिल गया तसव्वुर और कुछ मिल गया उधारा। कभी तुम्हारी मौज ने डुबोया और कभी तुम्हारी मौज ने उभारा। बस इसी कस्म में पंडित जी मुझे मिल गया किनारा। आपने बहुत धन्यवाद का काम किया है, बहुत अच्छा किया है। मेरे राज दरबार में तुम्हें बहुत आदर सम्मान मिलेगा। प्रेमी सजनों, उधर तो पंडित जी को अपने दरबार में सम्मान पूर्वक रख लिया और उधर आवाज देते हैं सेनापति सरजा। जी हाँ हुजूर आलम। मेरी एक बात सुनो। मैं राणा भीम सिंह को एक खत लिख रहा हूं जिसे संधि पत्र भी कहते हैं, और तुम्हें ये खत राणा भीम सिंह के पास राज दरबार में पेश करना है। जैसा आपका आदेश शहंशाह आलम। तो खत तो मैंने लिख लिया। मैंने सुना है सरजा सेनापति तुम गाने में बड़े काबिल हो। इस पत्र को जरा कभी कोई भूल हो गई हो गा के सुना दो एक बार। जनाब तमें संधि करना चाहूं सू खिल जी की अर्ज जनाब तमें। खिल जी की अर्ज जनाब तमें। सैन साल को दुआ बंदगी आदा वर्ज जनाब तमें। संधि करना चाहूं सू खिल जी की अर्ज जनाब तमें। खिल जी की अर्ज जनाब तमें। खत में हिंदू मुस्लिम एक हो लिख रहा संधि पत्र जरूरत में। संधि पत्र जरूरत में आपस की खाई पड़ जा फिर घाटा ना हो इज्जत में। भीम सिंह संभव होते हम बात करेंगे फुर्सत में। संधि करना चाहूं सू खिल जी की अर्ज जनाब तमें। खिल जी की अर्ज जनाब तमें।
शामिल राज लिखूं, दोनों का शामिल राज लिखूं। मजा मोहब्बत में ज्यादा मैं अपना यो अंदाज लिखूं। जिगरी दोस्त बनेंगे हम इतना थारे पे नाज लिखूं। कबूल करो एक अर्जी दर्ज जनाब तमें हो, संधि करना चाहूं सू खिलजी की अर्ज जनाब तमें, खिलजी की अर्ज जनाब तमें। सदा झगड़ने ते, आपस के सदा झगड़ने ते। गैर मुल्क भी करो बढ़ाई, देश से कर पे चढ़ने ते। समझदार ने घाटा हो से रखम खा के लड़ने ते। झगड़े में पड़ने ते अच्छा जनाब तमें, संधि करना चाहूं सू खिलजी की अर्ज जनाब तमें, खिलजी की अर्ज जनाब तमें। तम हिंदू में मुसलमान, अरे मजहब भले न्यारा न्यारा। हिंदू ने हो प्यार राम ते, पर मुस्लिम ने अल्लाह प्यारा, मुस्लिम ने अल्लाह प्यारा। हिंदू मुस्लिम एक वतन का कभी नहीं हो बंटवारा। ऋषिपाल ने लिखा हवाला बंद लिफाफे में सारा। को सिंदरगार खिदमत में यो नहीं तरज जनाब तमें, संधि करना चाहूं सू खिलजी की अर्ज जनाब तमें, खिलजी की अर्ज जनाब तमें। सैन साल खुदवा बंदगी आधा बरस जनाब तमें, संधि करना चाहूं सू खिलजी की अर्ज जनाब तमें, खिलजी की अर्ज जनाब तमें। दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी बादशाह के सेनापति सरजा राणा भीम सिंह के दरबार में पधार रहे हैं।
प्रेमी सज्जनों को बताया जाता है। सेनापति सरजा संधि पत्र लेकर के महाराणा भीम सिंह के राज दरबार में आ चुके और किस तरह से बात शुरू हो गई। महाराज की जय हो। सेनापति सरजा। जी महाराज। अलाउद्दीन खिलजी ने तुम्हें मेरे राज दरबार में किस लिए भेजा है? महाराज, भीम सिंह जी के दरबार में अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से मैं संधि पत्र लेकर के आया हूं। बहुत अच्छा, आपका मेरे दरबार में भारी आदर है। तो फिर ये संधि पत्र किस लिए भेजा है? इसमें क्या हवाला लिखा हुआ है? शुरू हो जाओ। सरजा सेनापति बता दे के परवाह न लाया। संधि पत्र सहनशाह का दिल्ली से लेके आया। सरजा सेनापति बता दे के परवाह न लाया। संधि पत्र सहनशाह का दिल्ली से लेके आया। सरजा सेनापति बता दे। तो बादशाह अलाउद्दीन खिलजी मुझसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। जी हाँ महाराज। कौन सी ऐसी खास बात मने क्यों ना साफ बतावे। अलाउद्दीन खिलजी थारे ते संधि करना चावे। हंसी मजाक करन खातर के सरजा मने भगावे। जिगरी दोस्त बनावन अपना आगे हाथ बढ़ावे। पढ़ के पत्र सुनावे ना क्यों, पढ़ के पत्र सुनावे ना के खत में लेख लिखाया। करो तसल्ली भीम सिंह खत जगाया भी सुनाया। सरजा सेनापति बता दे कि परवाना लाया। संधि पत्र सलाकत का दिल्ली ते लेके आया। ये तो मुझे विश्वास है कि तुम अलाउद्दीन खिलजी के खास आदमी हो, इसमें शनाख्त की तो कोई जरूरत नहीं। दावर्ज जनाब शुरू में दुआ सलाम लिखा से। दुआ बंदगी ते आगे कोई खास भी काम लिखा से। खत की शुरुआत राणा फिर पूर्ण विराम लिखा से। शाम लिखाया सुबह मिलन का कौन सा टाइम बताया। खुला हुआ दरबार हर वक्त खत में यो लिखवाया। सरजा सेनापति बता दे कि परवाना लाया। संधि पत्र सहनशाह का दिल्ली ते लेके आया। सरजा सेनापति बता दे।
पुराना, मिटे बैर एक डलिया में हम जब हो पी न खाना। मुगल हो धोखेबाज कदी, अच्छा। मुगल हो धोखेबाज कदी, जा रहा हो दगा कमाया। दीन हलपी मान उठा के जिबियो खत भेजवाया। सरजा सेनापति बता दे कि परवाना लाया। संधि पत्र शहंशाह का दिल्ली तले के आया। ये तो बहुत अच्छी बात है। शहंशाह आलम ने अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो फिर मेरा भी हाथ शहंशाह आलम की तरफ दोस्ती का है। जी अच्छा महाराज। अस्सलाम वालेकुम राजन, मैं दहली न जा रहा। ऋषि बाल मुगलों पे शक है, साफ साफ समझा रहा। गांव खदाने में जिसते को सिंदर शिक्षा पारा। सुनो सिपह सालार बता रहा, सुनो सिपह सालार बता रहा, बिगड़ न जायो साया। आगे किस्मत थारी से बाकी कुदरत की माया। सरजा सेनापति बता दे कि परवाना लाया। संधि पत्र शहंशाह का दिल्ली तले के आया। सरजा सेनापति बता दे कि परवाना लाया। संधि पत्र शहंशाह का दिल्ली तले के आया। सरजा सेनापति बता दे। सरजा सेनापति जी हाँ महाराज। जा रहे हो? जी हाँ महाराज। बादशाह अलाउद्दीन खिलजी से जाकर के कह देना, बादशाह सलामत तुम्हें महाराणा भीम सिंह ने चित्तौड़ में अपने राज दरबार में बुलाया है। जी अच्छा महाराज, हुक्म की तामील करता हूँ। प्रेमी सज्जनों को बताया जाता है सरजा सेनापति वापस दिल्ली आ गया और आकर के अलाउद्दीन खिलजी को साफ साफ बता दिया, तुम्हें राणा भीम सिंह ने बुलाया है। प्रेमी सज्जनों, अलाउद्दीन खिलजी महाराणा भीम सिंह के दरबार में पहुंच गए और उनके दिल में तो एक लगन लगी हुई थी कि मैं उस पद्मिनी के दर्शन करूं। आखिर कैसा रूप है, कितनी सुंदर है। प्रेमी सज्जनों, अब तो राणा भीम सिंह से बातें होने लगी। राणा भीम सिंह, कहिए। आपके जो घर से महारानी पद्मिनी है, मैं एक बार उसके दर्शन करना चाहता हूं। अच्छा, लेकिन ये कोई सामाजिक बात तो आपके दिमाग की है नहीं। खैर कोई बात नहीं। प्रेमी सज्जनों, राणा भीम सिंह ने दर्पण में पद्मिनी की सूरत को दिखा दिया और सूरत को देख करके हैरान रह गया। हाय अल्लाह, ये तस्वीर मुझे मबशर हो, मैं अवश्य इस बारे में सोचूंगा। प्रेमी सज्जनों, समझा बुझाकर और बहकाकर राणा भीम सिंह को अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली ले आया।
और कैद कर लिया। नजर बंद करने के बाद रानी पद्मावत पर चिट्ठी घेर दी, खत घेर दिया और खत में क्या क्या लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारे प्राणनाथ राणा भीम सिंह को कैद करने के बाद तुम्हारा डोला लेके जाऊंगा। प्रेमी सजनों, गम का दरिया बह जाता है। सोचने लगी, हाय भगवान, हाय परमात्मा, अब क्या होगा और कैसे कैसे। सोच रही इस राग में सुनेंगे। अरे पात्र पढ़ा जब पद्मावत ने, हे झट भूली हो से हवास रे तने खिल जी मारा करा जाल मसात्याना। झट भूली हो से हवास रे तने खिल जी मारा करा जाल मसात्याना। भेजा था अक करना चाहूं संधि, फिर धोखा करके दिल्ली के मां मेरा पति रे बनाया बंदी। खास रे तने खिल जी मारा करा जाल मसात्याना।
समझाए मने पति रे भीम संग पड़ जाना धोखा खाना। पति भीम सिंह करे राजी। हेर डोला आज मंगावे मेरा संग करके धोखे बाजी। मत करियो रे कोई बेसबास रे तने खिल जी मारा करा जाल मसात्याना। पदमनी गिरगी से बुरे रजाल में रखो सिंदारियो ताराज पुरानी गाई से बड़े ख्याल में। खूबी से योर सी पाल में करे कविता बार माँ
मोहब्बत ने जट भूली हो से हवास रे तने खिल जी मारा करया जाल मसादाना। प्रेमी सज्जन साहबानों, गमगीन विचारों में डूबी हुई सतीवीर महारानी पद्मिनी सोच रही है, हाय परमात्मा, ये जालिम मुगल शासक अलाउद्दीन खिलजी मेरे डोले को जरूर मंगवाएगा और सती का धर्म नष्ट हो जाएगा। चित्तौड़ की महारानी, हे दुर्गे माँ, आज इस सतीवीर की जाती हुई इज्जत को बचा दे। सदा तेने नारियों का मान बढ़ाया है। प्रेमी सजनों, इन्हीं विचारों में डूबी हुई याद आया, हो सकता है मेरे प्राणनाथ महाराणा भीम सिंह राणा का एक भांजा है बादल, जो राजधानी चुंदेरी में है। मुझे इस बुरे वक्त में उसके पास जाना चाहिए। दोस्तों, मैं एक बात और दोहराता चलूं, बादल के पिता यानी महाराणा भीम सिंह के बहनोई भीम सिंह की जालसाजी से कत्ल हुए थे। प्रेमी सजनों, लेकिन फिर भी गिड़गिड़ाती हुई रानी पद्मिनी आज राजधानी चुंदेरी में पहुंच गई। आज तो भांजे बादल की घुड़ चढ़ी हो रही थी, पीछे पीछे औरतें गाती बजाती जा रही थी। उसे तो केवल अपने धर्म का ख्याल था और उसने जैसे ही उन औरतों का गाना बंद हुआ, अपना गाना शुरू कर दिया। जो उसके दिल में ख्यालात थे गम के, कैसे भला इस रागनी में सुनेंगे। मैं गाऊं गीत गम के, थारे खुशी हुई भारी। बादल दूल्हा बन रहा, बारात सजी जारी। मैं तो गीत गाऊं गम के, थारे खुशी हुई भारी। बादल दूल्हा बन रहा, बारात सजी जारी। चढ़ी हुई तेरी छाए हो आनंद से, खिलजी की कैद के मात, तेरा मामा नजर बंद से। खिलजी की कैद के मात, तेरा मामा नजर बंद से। पर बंद कोई कर ले, संकट की घड़ी छाई। बादल दूल्हा बन रहा, बारात सजी जारी। मैं तो गाऊं गीत गम
सजी जारी। माना फेर मिले ब्याहते फिर भी हो जा, जो नहीं गया बादल मामा ते हाथ धो जा। जो नहीं गया रे बादल मामा ते हाथ धो जा। मामी दुखड़े झोजा धरी रह जा सरदारी, बादल दूल्हा बन रहा बारात सजी सारी। मैं गाऊं गीत गम के थारे खुशी हुई रे भारी, बादल दूल्हा बन रहा बारात सजी जारी। घोड़े ते तले उतर ले तू छतरी का जाया, मतवार कर रे बादल सब लुट जा गिरे माया। मतवार कर रे बादल सब लुट जा गिरे माया। मेरी कांप रही काया मत कर बाबरे ख्वारी, बादल दूल्हा बन रहा बारात सजी जारी। मैं गाऊं गीत गम के हर खुशी हुई भारी, बादल दूल्हा बन रहा बारात सजी जारी। मामी की सुन बानी घोड़ा वापस फेरा, माँ के धोरे जाके झट मोड़ चरण गेरा। माँ के धोरे जाके झट मोड़ चरण गेरा। नूर सी पाल कहरा को सुंदर फिर चारी, बादल दूल्हा बन रहा बारात सजी जारी। मैं तो गाऊं गीत गम के थारे खुशी हुई रे भाई, बादल दूल्हा बन रहा बारात सजी जारी। प्रेमी सजनों, बादल ने घोड़े से उतर के और मौंड अपनी मां के चरणों में गिर दिया। प्रेमी सजनों, और अपनी मामी से बात करनी शुरू कर देता है। किस तरह से मामी और भांजे के जवाब सवाल हो रहे हैं। क्यों मामी,
कहिए बादल। तुम्हारे चेहरे की रूरानी उड़ रही है और ये चेहरा बिल्कुल उदास है, आखिर कारण क्या है? अभी तेरी बात का जवाब देती हूँ। रिभूली क्यों हो से हवास उड़ी चेहरे की रूरानी। और बादल तेरे मामा की खास पड़ी खतरे में जिंदगानी। मेरी मम्मी भूली क्यों हो से हवास उड़ी चेहरे की रूरानी। फिर के हो गया मेरी मम्मी री तू बात बता मन ले सारी। बोलू सू बोलिया ना जा रहा बात बिगड़ गई सब हमारी। देख क्यों कर बात बिगड़ गिरी मामी खोल के क्यों ना समझारी। बादशाह दिल्ली का जालिम खिलजी कर गया गद्दारी। फिर बादशाह दिल्ली का जालिम खिलजी कर गया गद्दारी। री मामी कर दे तू पार तापास इसी के हो गिरी शैतानी। हो पड़े भीम सिंह कारावास में पडरी से विपदा ठानी। ओ भूली क्यों हो से हवास उड़ी चेहरे की रूरानी। यो सब कैसे हो यारी कैद में, यो सब कैसे हो यारी कैद में, मामा क्यों कर घेर दिया। संधि करने के ओडे साजिश का रंदा फेर दिया। फिर खिलजी ने घना बुरा करया कर बंद पिंजड़े शेर दिया। सच बुझते रजपूता की इज्जत का कर ढेर दिया। तू तो सच बुझते रजपूता की इज्जत का कर ढेर दिया। तेरी मन मत ना कर भी उदास भारी जाति राज पूतानी। और मेरी पूरी करिए ख्वास तने पड़ेगी बंद छुड़ानी। तेरी भूली क्यों हो से हवास उड़ी चेहरे की रूरानी। तू मामी मैं तेरा री भान जा, तू मामी मैं तेरा री भान जा, मत ना करे फिकर मन में। जब लो बंद छुटे ना बादल आवे नहीं सबर मन में। जब मैं सुतैयार लड़न ने फिर के रह गया डर मन में। नीच मांग रहा डोला मेरा यो और दुख जबर मन में। नीच मांग रहा
तोड़ा मेरा यो और दुख जबर मन में। री मन मत ना कर हताश, सब मिट जागिरी है रानी। ओ मेरे शेर तने शाबाश, जो दूर करे तू परेशानी। तेरी चाल चलियो खिल जी नरी, चाल चलियो खिल जी नयक, करना चाहूं सू संधि। संधि संधि मैं बादल तेरा मामा कर लिया बंदी। मुगल बीज कम जरफ निकम्मा, घनी कार कर गया गंदी। साप कहन में ऋषि पाल पे होन लागरी पाबंदी। साप कहन में ऋषि पाल पे होन लागरी पाबंदी। समझे अपने में दास, करे दुनियों की निगरानी। ओ गुनियों में गुंजास को सिंदर बनी रे बतानी। तेरे मामा की खास पड़ी खतरे में जिंदगानी। प्रेमी सज्जनों, ये पहला भाग भूरा बादल का आप चंदा कैसेट के माध्यम से सुन रहे हैं। प्रेमी सज्जनों, दोनों के जवाब सवाल हो रहे हैं, लेकिन मामी की हालत खराब देख करके बादल के दिलो दिमाग में हिंदुत्व की भावना पैदा हो जाती है। अपने धर्म को बचाने के लिए कस्माकस उसके दिमाग में ये बात बढ़ जाती है कि अब अपने हिंदू धर्म की लाज को बचाना चाहिए। प्रेमी सज्जनों, वैसे बादल की माँ उसे बार बार मजबूर करेगी, बादल तुझे याद नहीं, तेरे पिता का कत्ल राणा भीम सिंह ने किया था और ये पद्मिनी तेरी मामी राणा भीम सिंह के घर से। लेकिन दोस्तों, फिर भी बादल नहीं मानेगा और अपने रास्ते से उसे कोई डिगा नहीं सकता। दोस्तों, यहीं पर पहला भाग समापन किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।